हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कैसे हैं? तो हम लोग कर रहे थे जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी। और क्योंकि परीक्षा जो है 29 अप्रैल 2023 को होनी है, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी तैयारी की जाए। तो आज हम लोगों ने ये सोचा है कि आपको हम बता दें कि जो OMR सीट मिलेगी आपको परीक्षा हाल में, उसको किस तरीके से भरा जाएगा। तो इसमें 2 पेज होते हैं। एक पेज मैं आपके सामने अभी लेके आया हूँ, इस तरीके से है। और इसको किस तरीके से भरा जाता है वो मैं आपको अभी सिखा दूंगा। और जैसे ही मुझे कोई एडमिट कार्ड मिलता है, कोई प्रवेश पत्र मिल जाता है, तो उसमें रोल नंबर भी दिए रहते हैं। अभी हम लोग जान लेते हैं कि जो हमको 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है, उसको किस तरीके से भरना है और कौन सी पेन का इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आपको डेली जो है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलते हैं हम लोग अब अपने OMR सीट पर। तो हम लोग जानते हैं कि आज OMR सीट किस तरीके से भरी जाती है। यहाँ पर देखोगे, एक मैंने प्रैक्टिस सेट के लिए एक यहाँ पे OMR सीट पहले से भरवा के रखी है, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले लिखा होता है, ये प्रश्न संख्या 2 है। और इसी तरीके का एक और होता है, उसमें जो है बाकी डिटेल्स होती हैं। तो उसमें क्या क्या भरी जाएंगी वो भी हम आपको बता देंगे। और अभी देखिए, प्रश्न संख्या 2 जो कि OMR सीट का होता पूरा इस तरीके से रहेगा, कलरफुल, बिल्कुल 80 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। और इसी में देखोगे, आप देखोगे कि जो सेट होगा वो 1 2 3 4 5 5 के मतलब सेट रहेंगे, उसके बाद गैप रहेगी। और इस तरीके से देखोगे 5 5 10 5 15 5 20, एक लाइन में 20 क्वेश्चंस के विकल्प दिए रहेंगे। और दूसरे में भी देखोगे तो 20 20 20 40 40 20 60 और 60 20 80। इसके पहले आप ऊपर देख लोगे तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको। लिखा है कि टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट। टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट का मतलब ये हो गया कि जो अभ्यर्थी है, मतलब जो बच्चा परीक्षा देने गया हुआ है, उसके द्वारा ये भरा जाएगा। मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों कॉलम किसके द्वारा भरे जाएंगे, ये बच्चों के द्वारा भरे जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ अभ्यर्थी के नाम बड़े अक्षरों में। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स। तो आप ध्यान रखना, इसमें आपको अंग्रेजी के छपाई वाले बड़े अक्षर का इस्तेमाल करके आपको अपना नाम लिखना है। और वो जो नाम होगा वो आपका जैसा एडमिट कार्ड में होगा वही वाला लिखना है, लेकिन आपको कैपिटल लेटर यूज करने हैं, स्मॉल लेटर यूज नहीं करने हैं। जहां जैसे यहाँ पे देखिए, एक जानवी नाम की एक लड़की है, जानवी का नाम यहाँ पे मैंने छाप दिया है। जे कैपिटल का है, ए भी कैपिटल का है, कोई भी अक्षर आपको स्मॉल में नहीं लिखना है। फिर इसके बाद देखो, उसके नीचे लिखा हुआ है कि पिता का नाम, वो भी लिखा है बड़े अक्षरों में, बिल्कुल जैसे यहाँ पे भरा गया है वैसे ही पिता का नाम यहाँ पे भरा जाना है। तो उन्होंने देखो पहले इस तरीके से भर दिया कि इसमें स्मॉल लेटर यूज कर लिया था, तो ये हो गया था उनका गलत। आपको भरना कैसे होगा, सारे के सारे लेटर्स बड़े वाले होने चाहिए, वो भी छपाई वाले, क्योंकि ये कंप्यूटर से चेक होनी है पूरी की पूरी OMR सीट। अगर आप इसमें जरा सी भी गलती कर दोगे तो पक्का है आपकी OMR सीट रिजेक्ट हो जाएगी। और आपने कितना भी अच्छा पेपर किया होगा, जब कंप्यूटर उसको चेक ही नहीं करेगा तो आप ये समझ लीजिए कि आपका पूरी परीक्षा बेकार हो जाएगी। तो अभी हम आपको ये तो भरा हुआ आपको दिखा रहे हैं, अभी हम आपको भरना भी सिखाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैंक सीट भी है। तो पहले आप देख लीजिए, पिता का नाम भी आपको क्या करना होगा, कैपिटल लेटर में लिखना होगा। जैसे वी भी जो होगा तो कैपिटल में होगा, आई कैपिटल में, एन कैपिटल में, ओ कैपिटल में, डी कैपिटल में, कोई भी चीज स्मॉल लेटर में नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर का मतलब होता है कक्ष निरीक्षक। जो जिस टीचर की कमरे में ड्यूटी लगी होती है, वो जो होगा वही इसको भरेगा। तो आपको इसे भरना नहीं है, तो आपको ये वाला भरना है, फिर ये वाला, और इसको भरना है। और इस वाले को आपको नहीं भरना है। ये जो इन्विजिलेटर रहेगा आपके क्लासरूम में परीक्षा टाइम में, वो इसको भरेगा। इसमें भरना क्या क्या रहता है, इसमें कोड होते हैं कुछ, जैसे स्टेट का कोड, मतलब आपका राज्य का कोड जो भी होगा वो भरा जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट, जिले का कोड जो होगा वो भरा जाएगा। ब्लॉक का कोड जो होगा वो भरा जाएगा। और सेंटर जहां पे आपकी परीक्षा हो रही है, वो सेंटर वाला कोड होता है जो भी, वो भरा जाएगा। अभी हम एक एग्जांपल लेकर के आपको इसको भरना सिखा देंगे। उसके बाद नीचे देखोगे यहाँ पर आंसर्स लिखा हुआ है। आंसर का मतलब ये हो गया कि आप जो भी क्वेश्चन करोगे, उसका जो विकल्प सही होगा, ABCD जो भी सही होगा, उसको आपको किस तरीके से कलर करना है, वो सारी चीजें आप जानोगे। जैसे मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन किया है और पहले क्वेश्चन का विकल्प आपका बी वाला सही है, तो आपको बी वाले को पहले क्वेश्चन देखोगे 1 2 3 4, ABCD 4 विकल्प आपको दिए मिलेंगे।
और इसमें से अगर मान लीजिए आपका बी वाला सही है तो आप केवल बी वाले को ही गोले को पूरा का पूरा उसको आप कलर करके भर दोगे। इसको भरते समय बहुत सावधानी देखनी है आपको। आप जो है जब कलर करोगे तो जो ये गोला है गोले के अंदर जो है पूरा का पूरा एकदम भर जाए, उसमें खाली जगह ना हो और ये बाहर भी ना निकले और अंदर भी खाली ना रह जाए, बाहर भी ना निकले और अंदर भी खाली ना रह जाए। अच्छा, एक लाइन में जो 4 विकल्प दिए रहेंगे उनमें से आप किसी एक को ही कलर कर सकते हो। अगर आपने एक साथ 2 को कलर कर दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। मान लीजिए आपने क्या किया, 2 गोले कर दिए, पहले आपको लगा कि ये सही, उसके बाद इसको कर दिया, तो कोई फायदा नहीं उसका, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। तो चलते हैं आपको भरना कैसे है वो हम आपको सिखाते हैं। तो इसे हम हटा के रख देते हैं बाहर और चलते हैं अपनी खाली ओएमआर सीट पे। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले आपको क्या दिखा हुआ मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा टू बी फिल्ड बाई कैंडिडेट, टू बी फिल्ड बाई कैंडिडेट। और सबसे पहले अनुक्रमांक, अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है रोल नंबर। ये अभी देखोगे ये कलरफुल क्रम है, यहाँ पे देखो कलरफुल है ये, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, अनुक्रमांक या फिर रोल नंबर। तो मान लीजिए आपका रोल नंबर है, कोई भी चीज है वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, जो भी है वो हम एग्जाम्पल के लिए भी ले रहे हैं। आपका रोल नंबर आप वाले एडमिट कार्ड में पूरा का पूरा सही सही पूरा लिखा रहेगा, तो आप उसी को भरिएगा। तो अभी हम देखते हैं कैसे इसको भरा जाना है। मान लीजिए आपका रोल नंबर है कितना, रोल नंबर है आपका 1 2 3 4 5 6 7 है। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे भर दोगे कि 1, यहाँ पे भर दिया जाएगा 1 2 3। हाँ, ये ध्यान रखना 4 कौन सा यूज होता है कौन सा नहीं यूज होता। कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 ऐसे बना देते हैं, नहीं, आप देखिए इसमें 4 किस तरीके वाला बना है। ये वाला 4 आपको नहीं इस्तेमाल करना है, आपको 4 इस्तेमाल करना है ये वाला। इस गलती को आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो 4 आपको ये वाला भरना है। तो 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 और 7। अब देखोगे ये तो हो गया पहले यहाँ भरने वाला, इसमें आप अंक भर दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी नंबर है, जैसे ये 1 है तो इसमें देखोगे इसकी नीचे वाली लाइन में 0 से लेकर के 9 तक के गोले दिए गए हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने जो यहाँ पे भरा हुआ है उसी वाले को कलर करना है। जैसे यहाँ पे देखिए तो 1 है, तो 1 का मतलब 1 वाला हमारा ये है, तो इस वाले गोले को हम पूरा का पूरा एकदम बढ़िया से, काली पेन हो या फिर नीली पेन हो, आप काली पेन यूज कीजिएगा क्योंकि काली पेन जो होती है वो सबसे अच्छी रहती है, क्योंकि जो ओएमआर अगर काली पेन से भरा होता है तो उसमें कंप्यूटर जल्दी से रीड कर लेता है। तो 1 को मैंने कलर कर दिया। अगली बार देखोगे इसमें 2 है, तो 2 लिखा है तो हम 2 ढूंढेंगे अपनी लाइन में, 2 देखोगे यहाँ पर है, तो इसको हम क्या कर देंगे पूरा का पूरा एकदम इस गोले को पेन से अपना चला के भर देना है। फिर इसके बाद देखोगे इसमें बिल्कुल भी खाली नहीं हो, बिल्कुल भी बाहर ना जाने पाए। 2 के बाद आप फिर अगले वाले में देखोगे 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 पे चले जाएंगे। आपका कुछ और भी हो सकता है, जो भी होगा। इसमें रोल नंबर में बिल्कुल ध्यान देना, नहीं तो आपका सब कुछ सही होगा, अगर रोल नंबर गलत हो गया तो सब कुछ बेकार है। तो हमें क्या करना होगा, 3 वाले को क्या करना है, हम ये काला कर दे रहे हैं पूरा का पूरा। तो ये जो है, और आपको बॉल पॉइंट पेन ही यूज करनी है, जेल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। बॉल पॉइंट पेन वही होती है जिसमें यहाँ पे देखोगे एक छोटा सा छर्रा सा होता है, इसी को बॉल बोलते हैं, और ये बॉल वाली पेन जो होती है वही यूज करनी है आपको। तो अब अगली बार देखोगे इसमें क्या है 4 है, तो आप 4 पे आ जाओगे। 0 1 2 3 4, 4 यहाँ पे है, 4 वाले को आपको क्या कर देना है, पूरा का पूरा आपको गोला भर देना है। फिर इसके बाद 5 वाला है, तो 0 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे है, 5 वाले को पूरा पूरा हमने कलर कर दिया। अब इसके बाद क्या करोगे भाई, अगले लेटर पे जाओगे, जो अगला अक्षर है आपका कितना है 6 है, तो आप 6 पे जाओगे सीधा, 6 यहाँ पे है, इसको हमने क्या कर दिया पूरा का पूरा एकदम गोला ये भर दिया है। फिर देखोगे 7 है, तो 7 वाला कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम 7 वाले को पूरा का पूरा भर दिया। आपका रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, आप अपने जो प्रवेश पत्र मिलेगा परीक्षा देते समय जिसको लेके जाओगे उसको देख करके पहले यहाँ पे लिख लेना है उसको, अपने रोल नंबर को, और फिर जो अंक रहेगा उसी अंक वाले गोले को आपको काला करना है, किसी और को नहीं काला करना है। इसमें अगर आपने गलती कर दी समझ लो आपका परीक्षा देना बेकार है। अब उसके बाद देखोगे यहाँ पे लिखा प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी जिसमें 15-16 पेज रहेंगे, उसमें दाहिने कोने पर आपको एक क्रमांक लिखा हुआ मिलेगा, और वो कितने अंक का होगा, देखो जितने यहाँ पे रहेंगे कॉलम उतने ही अंक के उसमें क्रमांक रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है मान लीजिए, उसमें लिखा हुआ है 7
6 5 4 3 2 1 ऐसा एक जो है जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे पूरी बुकलेट 15-16 पेज की, उसमें दाहिनी तरफ कोने पे लिखा हुआ मिलेगा ऐसे नंबर, उसी को कहते हैं प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। और उसको पहले जिस तरीके से हमने रोल नंबर भरा है, पहले उन सारे क्रमांक को हम क्या करेंगे इसमें भर देंगे। जैसे पहला है 7 तो हमने इसमें 7 भर दिया, फिर है 6 भर दिया, फिर 5 भर दिया, फिर 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1। अब जैसा हमने काम यहाँ पे किया है, आप 4 को ध्यान रखना, 4 ऐसे ही बनाना। और 7 वाले में भी कुछ लोग गलती करते हैं, 7 वाले में क्या करते हैं, 7 ऐसे लिखा, यहाँ पे काट दिया। तो कटिंग वटिंग करने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें खुद ही नंबर दिए हुए हैं कौन से स्टैंडर्ड नंबर है जिनको आपको यूज करना है। देखो जो इसमें 7 होता है उसमें कहीं कटिंग है, नहीं कटिंग होती है, तो आपको कटिंग वाला 7 नहीं लिखना है। तो आप सबसे पहले 7 पे चले जाओगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हम 7 वाले गोले को पूरा का पूरा भर देंगे। और 7 वाले गोले को भरने के बाद अब देखोगे अगला कौन सा अंक है, अगला देखोगे आप 6 है, तो आप क्या करोगे 0 1 2 3 4 5 सिर्फ 6 वाले को ही आपको क्या कर देना है, इसको पूरा का पूरा ब्लैक पेन से भर देना है। अब इसके बाद सारी की सारी इंडिकेशन उसमें लिखी हुई मिलेगी कि आपको कौन सी पेन यूज करना है, कौन सी नहीं यूज करना है, वो सारा कुछ आपके प्रवेश पत्र में लिखा मिल जाएगा। अब देखोगे इसमें है 5, तो हम 5वें वाले को क्या कर देंगे, पूरा का पूरा इस गोले को भर देंगे, बिल्कुल भी खाली ना रहे और गोले के बाहर भी ना निकले। थोड़ा सा बाहर निकल सकता है लेकिन किसी दूसरे वाले नंबर पे या दूसरे वाले विकल्प पे ना चला जाए, इसका ध्यान रखना है। थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बस इतना ना निकले कि दूसरे वाले में छू जाए जाके। अब देखोगे चौथा वाला हमारा 4 नंबर है, ये तो 4 नंबर को हम क्या कर देंगे, पूरा का पूरा इसको हम भर देंगे। और इसको भरने के लिए आपको अलग से समय भी मिलेगा, इसलिए परीक्षा हाल में कम से कम आधा घंटे पहले आप इंटर कर जाएं, इसके लिए आपको अलग से समय मिलेगा। चौथा हो गया, अगला क्या है 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 वाले को ही सिर्फ काला कर देंगे और 3 वाले को काला करेंगे। उसके बाद देखोगे फिर 3 के बाद फिर कौन सा है, 2 है, ये हमने सिर्फ ऐसे ही ले लिया है। नंबर्स आपके जो क्वेश्चन बुकलेट होगी उसमें कुछ और नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको भरना इसी तरीके से है। तो ये वाला हो गया 2। अब इसके बाद देखोगे 1 कहाँ पे है, ये है, इसको हमने क्या कर दिया, पूरा पूरा काला कर दिया एकदम से, ये देखो। अब इसके बाद देखोगे ये तो हो गया जो हमको भरना था। अब इसके बाद नाम कैसे लिखना है, मान लीजिए कि नाम है भाई मानवी, तो आपको जो भी लिखना है वो सारा का सारा कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अगर हमको मानवी लिखना है तो एम हमारा क्या रहेगा, कैपिटल से। बहुत जगह है बड़े बड़े यूज कर सकते हो, MANAVI, ये होगा नाम। नीचे क्या है भाई, पिता का नाम, ये भी कैपिटल लेटर में भरना है। तो कैपिटल लेटर में हम मान लीजिए पिताजी का नाम है विनोद कुमार या सुरेश कुमार, आपके पिताजी का जो भी नाम हो आप भर देना। इसमें श्रीमती ये सब कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो VINOD थोड़ा सा स्पेस दे देना, अगर नाम जो है बड़ा हो, जैसे विनोद कुमार है तो मैंने यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे दिया, KUMAR। अब देखोगे यहाँ पे जो ये वाला कॉलम है इसको आप बिल्कुल भी ना भरिएगा, इसमें स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड, सेंटर कोड, ये सारा का सारा इसमें खुद ही लिखा हुआ है, टू बी फिल्ड बाय इन्विजिलेटर। जो भी कक्ष निरीक्षक होगा वो ही इसको भरेगा, आप इसमें कुछ भी नहीं करना है। नहीं आप गलती कर दोगे आपकी पूरी मार्कशीट बेकार हो जाएगी। आप चलते हैं इसके बाद, आपको इस पर दूसरे पेज में इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सीधा का सीधा आपको जाना है किस पे, कि आप जो भी प्रश्न का सही जवाब है उसको किस तरीके से भरना है। तो यहाँ पे देखिए उसके नीचे ही लिखे हुए रहते हैं सारे के सारे आंसर्स। यहाँ पे देखोगे जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, ABCD 4 सही हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन हो कि 14वां क्वेश्चन है हमारा, ये पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं कि जो पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से यहाँ पे कौन सा होना चाहिए। देखोगे PQRS, ये दाहिनी तरफ से गोल गोल घूम रहा है, फिर क्या हुआ P यहाँ पे आ गया, PQRS ऐसे घूम रहा है, P यहाँ पे आ गया, अपना एक कदम आगे बढ़ा लिया है। अब की बार P इस कोने पे आ जाएगा, PQRS, तो फिर P यहाँ पहुंचा, जाहिर सी बात है कि बार यहाँ पहुंचेगा, तो जब यहाँ पहुंचेगा तो हो जाएगा PQRS। अब ये हमारे उत्तर चित्र हो गए, तो इसमें देखोगे हमारा P यहाँ शुरू होना है, तो PQ ये नहीं है, PQRS। देखो यहाँ पे ये B वाला हमारा सही है। तो क्वेश्चन बुकलेट में हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमको ये पता लग गया कि हमारे 14 वाले का B वाला सही है। अब फटाक से आप क्या करोगे, 14 वाले का B पे आपको कलर करना है। अब इसमें देखोगे आप तो 14 वाला क्वेश्चन कहाँ है, आप देखोगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 आपको यहाँ पे दिख रहा है और 14 वाले का B वाला सही हुआ था, तो हम 14 वाले का B वाले को पूरा का पूरा काला हम कर देंगे। और किसी वाले में इस लाइन में कुछ भी करना नहीं, एक बिंदी भी मत रखना। अब इसके बाद मान लीजिए एक और देख लेते हैं, 27वां प्रश्न है। जैसे इसमें देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है पैटर्न, और यहाँ पे दाहिनी तरफ दर्पण लगा है। जाहिर सी बात, अगर इस तरफ दर्पण लगता है तो दायां वाला बाएं हो जाता है, बायां वाला दाएं हो जाता है। अगर दर्पण यहाँ लग जाता तो ऊपर वाला नीचे हो जाता, नीचे वाला ऊपर। तो यहाँ पे देखोगे दर्पण यहाँ लगा है, जो चीज हमें दाहिनी तरफ दिख रही है वो बाईं तरफ हो जाएगी, और जो बाईं तरफ है वो दाहिनी तरफ।
तो आप देखिए इसमें उल्टा हो गया ऊपर के नीचे, ये गलत है क्योंकि दर्पण हमारा इधर लगा है। अगर इधर लगा होता या इधर लगा होता तब ऐसा कुछ बनता। तो आप अगर देखिए बी वाले को, तो बी वाले को देखोगे तो ये तो जाहिर सी बात है इधर से इधर हो गया, इधर से उधर हो गया, लेकिन देखोगे इसमें खड़ी खड़ी लाइन है, इसमें पड़ी पड़ी लाइन आ गई, तो ये गलत नहीं हो सकता हमारा, ये गलत है। ये भी नहीं, इसमें हमारा डी वाला सही है। तो 27 का हमारा डी वाला सही है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमको ये पता लग गया है कि क्वेश्चन बुकलेट में हमारा 27 का डी सही हो रहा है। तो हम अपने OMR सीट पे जाएंगे और देखेंगे हमारा 27वां कहाँ पे है। तो 27वां सवाल यहाँ पे हमारा ये है और 27 का डी सही था। तो 27 के ABCD वाले को हमको सिर्फ कलर कर देना है। तो इस तरीके से आपको करना रहेगा। ये तो हो गए कि हम जो क्वेश्चन होगा हमारा, उस क्वेश्चन का जो विकल्प सही होगा उसको किस तरीके से कलर करेंगे, किस तरीके से गोले को भरेंगे। अब चलते हैं OMR सीट के थोड़ा नीचे की तरफ, इसमें भी कुछ लिखा होता है। आप देखिए OMR सीट के नीचे की तरफ, इसको देखोगे इसमें क्या लिखा हुआ है। OMR उत्तर पत्रिका निरीक्षक को सौंपने से पहले परीक्षार्थी को यह जांच करनी चाहिए कि अनुक्रमांक एवं प्रश्न पुस्तिका संख्या सही ढंग से भर दिए गए हैं और चिन्हित कर दिए गए हैं। तो क्योंकि ये आपकी जमा हो जाएगी, आप पहले ये चेक कर लीजिए कि जो आपको भरना था यहाँ पर कि अनुक्रमांक और प्रश्न पुस्तिका संख्या, ये आपने भरी है कि नहीं भरी है। अगर आपने नहीं भरी है तो उसको फिर से भर लीजिए। इसलिए यहाँ पर एक बार ये समझाने के लिए दे देते हैं। तो यहाँ पे 2 साइन भी रहते हैं, जब तक साइन आप नहीं करोगे तब तक वो आपसे नहीं लेगा। जो भी कक्ष निरीक्षक रहेगा, जो भी इन्विजिलेटर रहेगा, वो आपको इस OMR सीट को लेगा नहीं। यहाँ पे देखो लिखा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड, मतलब यहाँ पर आपको ब्लैक लेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रनिंग हैंड, जैसे आपका नाम मान लीजिए था जानवी था, तो जानवी यहाँ पे जैसे लिखा है उस तरीके से आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे आप बड़े आराम से जैसा चाहो वैसे लिख सकते हो, जो आप साइन करते हो। जैसे आपने ऐसे लिख दिया JANAVI, ये आपका साइन हो गया। अब ये साइन आपने कर दिया, इसका मतलब ये हो गया है कि आपने अनुक्रमांक और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को भर दिया है, चाहे भरे हो चाहे नहीं भरे हो, लेकिन अगर आपने साइन कर दिया है तो ये माना जाएगा। इसलिए इसको आप चेक करके ही आप यहाँ पे साइन करना। दूसरे कॉलम में क्या है, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, जो कक्ष निरीक्षक होगा उसका सिग्नेचर यहाँ पे लगेगा। तो इसमें आपको सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है, आप इस वाले में बिल्कुल नहीं करोगे, ये वाला बिल्कुल मत करना। अब देखो इसके बाद यहाँ पे है इन्विजिलेटर पुट सेंटर स्टैंप इंडिकेटिंग स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एंड सेंटर कोड, मतलब जो यहाँ पर स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और सेंटर कोड भरा था इन्विजिलेटर ने, मैंने नहीं भरा है, इसको किसने भरा है, इन्विजिलेटर ने भरा है। तो इन्विजिलेटर के पास एक मुहर होगी, वो उसको यहाँ पर लगाएगा और लगाने के बाद जो स्टेट कोड, जो डिस्ट्रिक्ट कोड, जो ब्लॉक कोड, जो सेंटर कोड है, उसको फिर से यहाँ पे वो भरेगा। इस वाले में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर के अलावा, विकल्प वाले के अलावा आपको क्या क्या भरना है, एक यहाँ पे आपको सिग्नेचर है पहला, दूसरा यहाँ पे देखोगे नाम भरना है, पिताजी का नाम भरना है, ये हो गया दूसरा, तीसरा, और चौथा ये, पांचवा ये। हाँ, अब इसके बाद कभी कभी आपको देखने को मिलेगा ये कि पुस्तिका कोड, बुकलेट कोड, बुकलेट जो आपको मिलेगी जिसमें 15-16 क्वेश्चन रहेंगे, उस कोड को भी भरना होता रहता है। तो यहाँ पे जैसे देखो बुकलेट ए है, तो इन्होंने ए वाले को वैसे इसमें दिया नहीं रहेगा, अगर दिया रहता है इसमें भी ABCD अगर आपको दिया है, मान लीजिए दिया है ABCD, तो आपकी जो बुकलेट होगी, बुकलेट में आपको पहले से ऊपर लिखा रहेगा कि बुकलेट ए है कि बी है कि सी है कि डी है। तो जैसे मान लीजिए इसमें ए था तो ए वाले को उन्होंने काला कर दिया। मान लीजिए आपकी बुकलेट बी होती तो यहाँ पे भी गोला बना रहेगा, आप बी वाले को क्या कर दोगे, काला कर दोगे। तो दूसरे पेज में क्या क्या भरना है वो सारी चीजें हमने आपको बता दी है। अब अगले दिन हम आपको बताएंगे पहला पेज और दूसरा पेज दोनों एक साथ का। तो धन्यवाद आपका हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो जल्द ही आपको मिलेगी, कल या परसों में आपको मिल जाएगी।